गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इन अभी जो बेटा मेनली चल रहा है ये हमारा इंट्रोडक्शन ही मान लो, ठीक है। जो हमारा मेन जो काम शुरू होगा, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है और जहाँ से आपने एक्स्ट्रा अटेंशन अच्छे से पढ़ना है, वो बेटा यहाँ से शुरू होगा, सिग्निफिकेंट फिगर से शुरू होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, या नाइन्थ में जो हमने नाइन्थ तक पढ़ा होता है या टेंथ तक पढ़ा होता है उनको मैं एक बार जस्ट क्विक रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। एंड एक बात और बेटा, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले अगर आपके पास नाइन्थ की बुक है ना, तो उसके जो 4 चैप्टर है ना, उनको अगर आप एक बार जस्ट रीड कर सकते हो, रीड कर लो, या मेन पॉइंट्स है, ठीक है बेटा। जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन वाला टॉपिक, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये सब चीज़ अगर आप पढ़ सकते हो एक बार वहाँ से तो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो जैसे कि प्रीवियस हमने पढ़ा था कि ये वाला इक्वेशन जो है बेटा, मान लो 232.508, ठीक है बेटा। याद रखना, कभी भी पॉइंट के बाद का जो वैल्यू होता है ना, उसे कभी भी हम 100 या प्लेस वैल्यू में नहीं गिनते। हमेशा मान लो यहाँ पे कितने भी रकम लिखे हो, हमने क्या करना, 0.508 उसको सिंगल डिजिट में हमने बोलना है, उसके साथ कोई प्लेस वैल्यू नहीं लगाते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता इतनी छोटी बेसिक्स भी, वो क्या बोलते हैं 232.508, तो ये बेटा गलत है, 232.508। और इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने देखो क्या किया, इस पॉइंट को और आगे ले गया और 2.32 10⁻² लिख दिया, ठीक है बेटा। तो इसके बाद जो हमने शुरू करना, इसके बाद हमने देखना बेटा मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही करवाऊंगा, होली होली हम करेंगे, आराम से करेंगे, बट जितना करेंगे अच्छे से करेंगे, ताकि हमारा सिलेबस भी टाइम से ख़त्म हो और आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है बेटा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कभी भी ऐसे दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, तो याद रखना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इनके जो पावर्स को ऐड कर दो। एक चीज़ याद रखना बेटा, बेस सेम तो पावर को ऐड करो। जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड कर लो। बेस सेम मतलब देखो, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है ना, इनके पावर को ऐड कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। ये वे है करने का। इसी तरह बेटा डिवाइड कभी भी दिया हो तो बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। बेस सेम पावर माइनस। और एक चीज़ और याद रखना बेटा, मान लो यहाँ पे ये टर्म डिवाइड में है, ठीक है बेटा, इसकी अपॉन में, तो यानी 10 का 4 है ना, तो ये पावर को अगर ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाना है तो यहाँ पे 10 की पावर -4 करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसी तरह एडिशन और सब्सट्रैक्शंस है, ये आप देख लो। आई थिंक इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आप सभी ने 10 तक मैथ्स पढ़ा होता है, तो आपको पता है ये कैसे करना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा मेन केमिस्ट्री का पार्ट, सिग्निफिकेंट figure. Every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it. अब uncertainty वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि बेटा मान लो आप घर में भी करके देख सकते हो। मैंने आपको क्या बोला कि आपके घर में जो पानी का बोतल है उसमें 100% पानी भर के दिखाओ। 100% पानी का मतलब कि थोड़ा सा भी जगह नहीं बचना चाहिए। तो बेटा एक खुद करके देख लेना, आप चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी उसमें पानी भर लो, बट एक छोटा सा बबल्स उस बोतल में आपको दिख ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम जितना मर्जी ट्राई कर ले कैलकुलेट, मतलब कि वेइंग करने का या कैलकुलेशन, तो बेटा 100% एग्जैक्ट हो सकता है, पर जब हम वेइंग की बात करते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंटली कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब हम देखो बेटा, कहीं भी एक चीज़ आपने देखा होगा 99.99% प्योर बोलते हैं, आपने कहीं सुना है 100% प्योर? 100% प्योर नहीं बोल सकता कोई भी कंपनी, बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने कितनी भी कोशिश किया होगा ना, 0.01% तो इम्प्योरिटी एटलीस्ट उसमें प्रेजेंट होगा ही होगा, वो उसे नहीं निकाल सकते। तो बेटा इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है बेटा। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। मैंने क्या बोला बेटा कि मैंने क्लास में 3-4 बच्चों को क्या दिया, अलग अलग वैल्यू दिया। अब देखो एग्जांपल के लिए
आगे चलते हैं, एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि वो प्रिसीजन था, नेक्स्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज द अरेंजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट। जैसे कि एग्जांपल के लिए कैसे, अगर ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट 2 ग्राम है, 2.00 ग्राम है, ठीक है बेटा, मैंने 2 स्टूडेंट को काम दिया। एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने 2 मेजरमेंट लिया, उसने क्या किया 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम लिया। एक्चुअल मुझे पता है कि वो 2 ग्राम है, बट मैंने स्टूडेंट्स को मेजर करने दिया। मैंने कहा चलो देखता हूँ कितना अच्छा मेजर कर सकते हैं। एक बोलता सर 1.95 ग्राम है, एक बोलता 1.93 ग्राम है। बेटा कहने को तो आप कह दोगे सर जी राउंड ऑफ कर लो, ये तो 2.0 ग्राम हो गया, बट बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो 0.05 ग्राम इसमें और 0.07 ग्राम इसमें कम है। दिस वैल्यू आर प्रिसाइज एज दे क्लोज टू ईच अदर बट नॉट एक्यूरेट। इसका मतलब क्या है बेटा, जब उस स्टूडेंट ने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया तो क्या हुआ कि ये वैल्यू है तो एक दूसरे के पास पास ही, मतलब 95 और 93 है तो पास पास ही, मतलब क्लोजनेस तो है, बट अगर मैं एक्चुअल वैल्यू को देखूं तो ये एक्यूरेट नहीं है। समझ गए मेरी बात बेटा, मतलब इसमें प्रिसीजन तो है बट एक्यूरेसी नहीं है। स्टूडेंट्स में प्रिसीजन तो है बट एक्यूरेसी नहीं है। अब समझ गए प्रिसीजन एक्यूरेसी मतलब रिजल्ट जो निकाला वो तो आसपास है बट एक्चुअल से वो काफ़ी दूर है। दिस वैल्यू प्रिसाइज as they close to each other but not accurate. Another student repeat the experiment. उसने इतना किया और इतना किया। इसका मतलब क्या है बेटा, ना तो उसके वैल्यूज़ में प्रिसीजन है ना तो एक्यूरेसी, मतलब ना तो ये क्लोज है और ना तो ये एक्यूरेट है, मतलब इसमें ना प्रिसीजन है ना एक्यूरेसी है। इसका तो पूरा का पूरा गलत है, एटलीस्ट इसका पास तो था। फिर मैंने एक और स्टूडेंट को दिया, उसने क्या किया 2.01 और 1.99 किया। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि 0.01% ये कम है और ये 0.01% ये ज़्यादा है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्लोज भी है और प्रिसाइज भी है, मतलब इसकी वैल्यू में प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी दोनों है और इसकी वैल्यू को हम एक्यूरेट मान सकते हैं। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट और द कैलकुलेट वैल्यू इज इंडिकेटिंग बाय द mentioning the number of significant figure. Significant figure are meaningful digits which are known with certainty. Significant figure एक meaningful digits होते हैं जिन्हें हम किसी certainty से पता कर सकते हैं, मतलब accurately, इसमें भी हम accurately कोई आंसर पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आज पूरे डिटेल से नहीं करवाऊंगा, मैंने थोड़ा ही करवाना है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा ना कुछ पिक्स भी सेंड करूंगा, तो वो एक बार आप जस्ट रिवाइज कर लेना। है तो वो 9th का, ठीक है बेटा, मैंने आपको कराया भी नहीं है वो, और 9th का है वो, तो वो क्योंकि 9th आपने पढ़ा हुआ, 10th में आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हो, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा दूंगा। और स्टूडेंट जो बच्चा चाहता है कि इस केमिस्ट्री और अच्छे से उसको समझ आए, तो बेटा 9th का एक बार 4 चैप्टर को रिवाइज़ ज़रूर कर लो, उसके मेन पॉइंट्स को रिवाइज़ ज़रूर कर लो, ठीक है, आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है बेटा, तो दीज आर द सर्टन रूल डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आज मैंने थोड़ा ही करवाना है बिकॉज कुछ चीज़ें मैं आपको याद करने साथ सेंड करूँगा। ओके बेटा, और दोबारा मैं बोल रहा हूँ 4 चैप्टर है 9th क्लास के, उनमें से मैं कुछ की पॉइंट सेंड करूँगा, तो आप जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो 9th क्लास के वो 4 चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स को ज़रूर लर्न करें, जो ऊपर जैसे कि होमोजेनियस, हिट्रोजेनियस क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइसोटोप्स, वैलेंसी, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ये सब चीज़ें बेटा अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।